नमस्कार दोस्तों, यह है RSSMB, ठीक है ना। RSSMB, एक मिनट। RSSMB के माध्यम से जो परीक्षा ली गई थी 9/7/2022 को, ठीक है ना। हाउसकीपर भर्ती परीक्षा, उसका पेपर है। इसमें क्वेश्चन कितने हैं? पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या है 160, ठीक है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर सबसे बेस्ट होते हैं। तो हर एक इम्पोर्टेंट तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे। अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर ही अगर सही ढंग से कर लेते हैं तो अपना 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। हाउसकीपर भर्ती परीक्षा 9/7/22 इवनिंग शिफ्ट में लगी थी भाई। अब तक बच्चे छात्रावास पहुंच चुके होंगे। अर्थ की दृष्टि से उक्त वाक्य है पहुंच चुके होंगे। संदेश झलक रहा है इसमें, संदेह है ना, संदेश संदेहार्थक, ठीक है। अब तक बच्चे छात्रावास पहुंच चुके होंगे, फिक्स नहीं है अभी। इच्छार्थक नहीं, विधानार्थक, संकेतार्थक नहीं, संदेहार्थक सही है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या वे सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी हैं? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य, दुर्घटना में अनेकों लोग घायल हुए। शुद्ध वाक्य देखना है अपन को। इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दो। इन प्रश्नों का उत्तर, इन प्रश्नों का, यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है। यहाँ अनेक गाड़ी गुजरती है। ये शुद्ध वाक्य का चयन। इनमें अशुद्धि क्या है भाई? यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है, इसमें अशुद्धि क्या है? यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है, यहाँ से बहुत सारी गाड़ी गुजरती है। यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दो। प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दो। दुर्घटना में अनेकों लोग, दुर्घटना में अनेक लोग घायल हो गए। हिंदी भी देखनी पड़ेगी भाई, ग्रामर। संगत विकल्प का चयन कीजिए। और इसमें कौन सा था? क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है? शुद्ध वाक्य, क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है? संगत विकल्प का चयन कीजिए। कामदेव, मदन, कंदर्प, प्रद्युम्न और मकरध्वज, यानी कि ये पर्यायवाची है। कामदेव, मदन, कंदर्प, प्रद्युम्न, मकरध्वज, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न। संगत विकल्प का चयन कीजिए। कामदेव, यानी कि ये नाम है कामदेव के, या फिर पर्यायवाची बोल सकते हैं अपन। सुर, इंदिवर, अवर्ण, शीघ्रग, अमिकर, अंबिजा, स्वयंभू, मृगांक, कहाँ पर्यायवाची है ये? कामदेव का है मदन, है ना। कामदेव मदन काव्य का नाम होता है, लेकिन अपन पता नहीं लगा पाए कि भाई मदन का भी क्या अर्थ है। मदन कामदेव भगवान का नाम है। मदन, कंदर्प, प्रद्युम्न, ठीक है ना, और मकरध्वज। निम्न से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? यशोवर्मन और दोरासा। बढ़िया क्वेश्चन है दोनों, यशोवर्मन, दोरासा।
ठीक है। समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? अब दीनानाथ, दीन का नाथ, सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त, मीनाक्षी, मीन पर अक्षी, कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसको साइड में करते हैं ना। दीनानाथ, दीन का नाथ, सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, यथेच्छा। बताइए, यथेच्छा का समास विग्रह कीजिए। इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार, यथेच्छा, सर्व में व्याप्त, सर्वव्याप्त, तीन का नाथ। कैसे भी दे सकता है वो क्वेश्चन, दीनानाथ दे सकता है या फिर दीन का नाथ दे सकता है। मीन पर अच्छी, ये गलत है ना। निम्न में से किस विकल्प के शब्द का संधि कार्य असंगत है, यानी कि गलत है? कर्ग प्लस अंधु, करकंधु, मनस प्लस ईसा, मनीषा, पतस प्लस अंजलि, पतंजलि, नदी प्लस अम्बु, नदी प्लस अम्बु, नद्यांबु, नदी प्लस अम्बु, ये गलत है। करकंधु है ना, मनीषा, पतंजलि। निम्न से कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ सही है? जब सही है ना, गागर में सागर बनना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यही सही है। तेली का बैल होना, नहीं, गलत है। चोली दामन का साथ, ये भी गलत है। तालू में जीमने लगना, ये भी गलत है। कौन सा मुहावरा, ये है तो सभी सही है लेकिन आपस में सही नहीं है। गागर में सागर बनना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। निम्न से कौन सी लोकोक्ति एवं उसका अर्थ सही नहीं है? तुम डाल डाल तो हम पात पात, किसी की चाल को चल छोड़ो और उससे क्या मतलब है ना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये सही नहीं है। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना, तुम डाल डाल तो हम पात पात, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बढ़िया क्वेश्चन है। अपनी डबली अपना राग, अपना टुकड़ा रोना, सही नहीं है। पढ़ने में त्रुटि कर रहे हैं अपन यार। सही नहीं है, ये सही नहीं है। तुम डाल डाल तो हम पात पात, किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना, ठीक है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना। अपनी डबली अपना राग, ये नहीं है। तुम डाल डाल तो हम पात पात, मन चंगा तो कटौती में गंगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। आगे चलते हैं। कौन सा है? 15। 15 के बाद में 16, इंग्लिश आ गई भाई। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एवरी individual want peace of mind. What is hard to find a person who can say that he has attained such a state of a mental equilibrium as will allow him to live a life of a tranquility. Peace of mind is a distant dream for all of us. What is this? The reason for this? The reason is that people hanker after idea peace that टिक भी नहीं लगा रखे इसमें यार, छोड़। दिस अ करेक्ट क्वेश्चन टैग टू
complete the sentence. I am a proud, I am a profound nature lover. Essence, I ain't parent. The etymology of the word sublime, sublime, sublime है ना. Find the word from the passage which means the some calmness. आगे देखते हैं ना. 19 के बाद में पीस. Find the odd on out. Identify the wrong sentence. Identify the wrong sentence. जो इसके बाद में ओड़ा सम्मेलन 1734 एडी की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह दी थी है. महाराणा जगत सिंह दी थी है. ओड़ा सम्मेलन 1734 एडी की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है ना. यहाँ पर ये बताइए ओड़ा सम्मेलन कब हुआ था? 1734. इनमें कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? मेहरबानी कर दी अपने जो नहीं के ऊपर अंडरलाइन कर रखी है. अचलगढ़ नहीं है, जबकि गागरौन है, जैसलमेर है, कुंभलगढ़ है. ठीक है ना. गागरौन है, जैसलमेर है, कुंभलगढ़ है. गागरौन है ना. गागरौन कहाँ है? झालावाड़ में. ये किस में है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है. गागरौन, जैसलमेर, कुंभलगढ़. याद कैसे करें तब? गागरौन तो झालावाड़ में है, ये भी विश्व धरोहर स्थल में सूची में स्थान है ना. गागरौन, जैसलमेर, कुंभलगढ़. अचलगढ़ नहीं है. जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि उपनाम से कविताओं की रचना की? सवाई प्रताप सिंह. ब्रज निधि उपनाम से. ठीक है ना. यहाँ पर सवाई प्रताप सिंह संबंधित है. जयपुर ब्रज निधि कविता सवाई प्रताप सिंह. निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई, गुलाबो, तीजनबाई, मांगीबाई. चरी नृत्यांगना. चरी चरी फल्गुबाई. स्त्री परिधान पोमचा को ये पीला है ना. राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? विजय सिंह पथिक. राजस्थान केसरी. 36 के बाद में राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक. विजय सिंह पथिक. 37. हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? हल्दीघाटी के युद्ध के बाद चावंड. अब ये काफ़ी है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये महाराणा प्रताप से ही संबंधित है, लेकिन इनका अलग अलग महत्व है, अलग अलग की वजह से प्रसिद्ध है, इनका अलग अलग योगदान है. गोकुंदा पहली राजधानी थी. कोल्यारी शायद जहाँ मृत्यु हुई थी वो है शायद. चावंड, जावर. तो महाराणा प्रताप ने भी राजधानी कहाँ स्थापित की? हल्दीघाटी के बाद चावंड. गोकुंदा पहले थी. नहीं, ये अलग है. जैसे कि सुसोदियों की राजधानी कौन थी? गोकुंदा. वो हो सकता है, यानी कि कन्फ्यूजन है. हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने भी राजधानी कहाँ स्थापित की? चावंड. 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 चावंड.
गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? चैत में, यानी कि अप्रैल में, होली के बाद में। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा। ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? बयाना। ऊषा, ऊषा बयाना, ऊषा बयाना, बयाना। 1857 विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? कैप्टन सावर्स। को क्या है? भील जनजाति का घर। 43। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2। तराइन का फर्स्ट और तराइन का सेकंड। ठीक। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खनन सुमेलित नहीं है? जब आहड़ में ड़ है ना, तो HD में भी ड़ है। HD साकलिया आहड़ है। और वैराट TR साहनी, बागौर VN मिश्र। जब बागौर में ब है ना, इस मात्रा को हटा दे, पे से ब VN मिश्र। आहड़ ड़ से HD साकलिया। अब वैराट ये याद करना पड़ेगा, DR साहनी, DR साहनी। वैराट जयपुर में है ना, जब DR साहनी, तो आहड़ HD सांकलिया, वैराट DR साहनी। बागौर VN मिश्र। ओजियाना नहीं है। ओजियाना कहाँ है? ये शायद ओजियाना शायद जोधपुर है, पता नहीं यार। ओजियाना। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? गोगा जी महमूद गजनवी। बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? केलवाड़। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? केलवाड़। महमूद गजनवी के समकालीन थे गोगा जी। ओजियाना जब इसको छोड़ते हैं, आहड़ HD, बैराठ DR साहनी, बागौर VN मिश्र। तो अधोलिखित में से वैद्य यंत्र प्रकार और वैद्य यंत्र असंगति युग्म है? तत्वैध एक तारा सही है। सुशिर वैद्य अलगोजा। गणवैद्य खड़ताल। अवनिध वैद्य जंतर, ये ऐसे याद किया था ना, जंतर में तय है तो तत्वैध, तो ये जंतर तत्वैध है। अवनिध वैद्य यानी कि थोड़ा बहुत भारी आवाज़ है ना। गणवैद्य खड़ताल, खड़ताल। ठीक है। सुशीर वैद्य अलगोजा, ये कंफ्यूज करेगा। सुशीर वैद्य अलगोजा अपन इसमें भी कर सकते हैं गणवैद्य में, लेकिन है नहीं है ये। तत्वैद्य एक तारा, सुशीर अलगोजा, गणवैद्य खड़ताल। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? नेजा जम्मा रिखिया, रामदेव जी। तत्वैद्य एक तारा, सुशिर वैद्य अलगोजा, गणवैद्य खड़ताल। 49। अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? बारे देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा,
सूर्य मंदिर झालरापाटन, करणी माता मंदिर बीकानेर। सूर्य मंदिर झालरापाटन, करणी माता मंदिर बीकानेर। बारह देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा। जगत शिरोमणि मंदिर ये पता नहीं है ना। नतमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है। से जैसलमेर। नतमल और सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र के वनों को कहा जाता है सुंदरवन। सुंदरवन। निम्न में से कौन सा रेगिस्तानी स्थान सही सम्मिलित नहीं है? जब पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया, किजिलकुम एशिया। पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में है, पैटागोनिया। और ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है, किजिलकुम ये एशिया में है। दूर दूर तक आता पता नहीं है इनका। पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया, किजिलकुम एशिया। इनमें से कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है? वियना। डैन्यूब वियना। निम्न में से कौन सी भूकंप तरंग नहीं है? बी तरंग PSL है। PSL है। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी तरंग होती है? 55। कर्क रेखा नहीं गुजरती है ओडिशा से। कर्क रेखा नहीं गुजरती है ओडिशा से। कर्क रेखा नहीं गुजरती है ओडिशा से। पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से। गुजरात से, मध्य प्रदेश से। निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? बाड़मेर। बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय। शोरसन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? वारा। निम्नलिखित में कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सम्मिलित नहीं है? टंगस्टन नागौर, गारनेट टोक, वोल्स्टोनाइट सिरोही। जब टंगस्टन मिलता है नागौर में, गारनेट गारनेट और वोल्स्टोनाइट सिरोही। टंगस्टन नागौर, गारनेट है, वोल्स्टो सिरोही। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर। छप्पन के मैदान में स्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 61। निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? दक्षिणी अरावली श्रृंखला में बिलाली। जबकि ये अरावली है ना जी, ये पूछ रहा है दक्षिण अरावली की बात। जब शेर है, दिलवाड़ा है, कमलनाथ है, बिलाली। उत्तर में होगी शायद ये। उत्पत्ति स्थान नदी सही सम्मिलित नहीं है। जानपा पहाड़ियाँ, चंबल, नाग पहाड़, लूनी, कोकुंदा पहाड़ियाँ, बेड़च। जानपा पहाड़ियाँ। चंबल का उत्पत्ति स्थल है जानपा पहाड़ियाँ, लूनी का, नाग, बेड़च का गोकुंदा पहाड़ियाँ। जानपा चंबल, लूनी, नाग और बेड़च का गोकुंदा पहाड़ियाँ।
संरक्षण रिजर्व जिला जिले सही सम्मिलित नहीं है। ठीक। निम्न में से कौन सा संरक्षण रिजर्व जिला सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा संरक्षण रिजर्व जिला जिले सही सम्मिलित नहीं है? बीड़, झुंझुनू, रोटू, नागौर, सुंदा माता, जालौर। जब सुंदा माता तो याद है, इसमें कोई हेरफेर नहीं है। सुंदा माता जालौर में है ना, जालौर सिरोही। लेकिन रोटू, नागौर संरक्षण रिजर्व और जिले तो बीड़, झुंझुनू, रोटू, नागौर है ना, रे से नागौर है ना, रोटू, नागौर, बीड़, झुंझुनू, सुंदा माता, जालौर और सिरोही। राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? 2010। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। डिजिटल सिग्नेचर एक गणितीय तकनीक है जो पुष्टि करता है ईमानदारी, गैर अस्वीकृति, प्रमाणिकता, उपरोक्त सभी। ई गवर्नेंस की सेवाओं एवं सुविधाओं को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। मेन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है स्वैपिंग। मेन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है स्वैपिंग। MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए निम्न कुंजियों में से किसे दबाया जा सकता है? MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए ES कुंजी अथवा हाइफन कुंजी। दो 20 बाइट तथा 2 40 बाइट क्रमशः 1 MB और 1 TB के बराबर होते हैं। 1 MB और 1 TB। 71। निम्न से कौन सी इनपुट युक्तियों की एक श्रेणी नहीं है? कौन सी इनपुट युक्तियों की एक श्रेणी नहीं है? इनपुट जब डिजिटाइजर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स आधारित युक्तियाँ, पॉइंट एवं ड्राई युक्तियाँ, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम इनपुट युक्तियों की एक श्रेणी नहीं है। डिजिटाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड्स आधारित युक्तियाँ, पॉइंट एवं ड्रा युक्तियाँ। डिजिटाइजर है ना, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आधारित युक्तियाँ, पॉइंट एवं ड्रा युक्तियाँ, ये नहीं वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। एक स्पीच सिंथेसाइजर टेक्स्ट सूचना को बोले गए वाक्य में परिवर्तित कर देता है। स्पीच सिंथेसाइजर इनमें से कौन सी इनपुट युक्तियों की एक श्रेणी नहीं है? जबकि डिजिटाइजर है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स आधारित युक्तियाँ है, पॉइंट एवं ड्राई युक्तियाँ है, ये नहीं है। 72। एक स्पीच सिंथेसाइजर टेक्स्ट सूचना को बोले गए वाक्य में परिवर्तित कर देता है। एक स्पीच सिंथेसाइजर टेक्स्ट सूचना को बोले गए वाक्य में परिवर्तित कर देता है। सिंथेसाइजर वर्ड विन्यास स्पेलिंग को जांचने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग में ली जाती है? F7।
F7 MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी CTRL प्लस बराबर किस प्रयोग में ली जाती है? सब स्क्रिप्ट निर्माण के लिए। शॉर्टकट कुंजी है CTRL प्लस बराबर सब स्क्रिप्ट निर्माण के लिए। सब स्क्रिप्ट निर्माण के लिए MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी CTRL प्लस किस प्रयोग में ली जाती है? सब स्क्रिप्ट निर्माण के लिए। सब स्क्रिप्ट निर्माण के लिए। MS एक्सेल में वर्तमान तारीखें कैसे प्रदर्शित करते हैं? CTRL प्लस दबाएं। ये है CTRL प्लस दबाएं। MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी किस प्रयोग में ली जाती है? सब स्क्रिप्ट निर्माण के लिए। 76 MS ऑफिस में सक्रिय डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है? MS ऑफिस में CTRL प्लस F4। CTRL प्लस F4। MS ऑफिस में सक्रिय डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है? CTRL प्लस F4। MS ऑफिस में सक्रिय डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए मेमोरी जो स्थितिक और गैर परिवर्तनशील दोनों है। स्थितिक मेमोरी विच इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटिल इज ROM। स्थितिक का मतलब क्या है? स्टैटिक एंड नॉन वोलेटिल। गैर परिवर्तनशील ROM में इसमें रैम और ROM में ही होते कन्फ्यूज तो अपन। ROM है UNIBAC है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIBAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है? मेन फ्रेम। ठीक, मेन फ्रेम और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर UNIBAC। सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ROM, CTRL प्लस F4। भारत में 101-300 अतिथि कैमरों वाले होटल कहलाते हैं बड़े होटल। कमरे वाले होटल कहलाते हैं बड़े होटल। 82 हाउसकीपिंग स्टाफ को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? प्रबंधकीय, पर्यवेक्षक, अकुशल। ये सभी निम्नलिखित में से कौन हाउसकीपिंग स्टाफ की व्यक्तिगत विशेषता नहीं है? सख्त रवैया नहीं है, जबकि अनुकूलशीलता, शांत आचरण, विस्तार की नज़र। हाउसकीपिंग। इनमें से कौन सा प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 4 चरणीय प्रशिक्षण विधियों का सही क्रम है? प्रिपेयर, प्रेजेंट, प्रैक्टिस, फॉलो अप। प्रेजेंट, प्रैक्टिस, फॉलो अप। एक निरंतर के साथ कर्मचारियों की रेट करने के लिए मूल्यांकनों की आवश्यकता होती है। VARS। कर्मचारियों को रेट करने के लिए मूल्यांकनों की आवश्यकता होती है। VARS। आउटसोर्स सेवाओं के लिए भुगतान के आधार में शामिल नहीं हो सकता। नौकरी के लिए एक लागत जिसमें निश्चित शुल्क शामिल नहीं है। आउटसोर्स सेवाओं के लिए भुगतान के आधार में शामिल नहीं हो सकता। नौकरी के लिए एक लागत जिसमें निश्चित शुल्क शामिल नहीं है।
परामर्श सेवाओं के लिए प्रबंधन शुल्क, एक इकाई दर समझौता, एक निश्चित अवधि की लागत। एर्गोनोमिक्स है लोगों को उनके काम के माहौल से संबंधित अध्ययन। एर्गोनोमिक्स। इत्यासी। असबाब का अर्थ है फर्नीचर को सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाले वस्त्र और अन्य सामग्री। GRA का अर्थ है गेस्ट रूम अटेंडेंट। GRA। ग्रेड वाइड शिफ्ट का अर्थ है नाइट शिफ्ट। हाउसकीपिंग इन्वेंट्री में पुनर्विनीकरण वस्तुओं में शामिल नहीं है। सफाई एजेंट, जबकि सफाई उपकरण है, यूनिफॉर्म है, होटल टेक्सटाइल्स है। हाउसकीपिंग इन्वेंट्री में पुनर्विनीकरण वस्तुओं में शामिल नहीं है। जब घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्तर 60 ppm से कम होता है तो इसे कहा जाता है मृदु जल। पानी को किस तापमान पर उबाल कर या गर्म करके पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है? 72 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। 72 सेल्सियस से ऊपर। 94। कौन सी विधि जल की कठोरता को दूर करने की नहीं है? पिरंजन विधि, जबकि चार विधि है, लाइम सोडा विधि है, आयन एक्सचेंज विधि है। आदर्श अपमार्जक के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? 1 और 2। आदर्श अपमार्जक में अच्छी पारस्परिक शक्तियाँ होती है। आदर्श अपमार्जक पानी में आसानी से घुल जाता है। ये देख अपने काम के है नहीं है, वैसे पढ़ लेते हैं एक बार। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग pH पर जिद्दी कठोर जल जमाव को हटाने के लिए किया जाता है। 1। निम्न में किसका प्रयोग जिद्दी ग्रीस को हटाने के लिए किया जाता है? कास्टिक सोडा, अमोनिया, बेकिंग सोडा। सभी प्रकार के रोगाणु को साथ साथ उनके बीजाणु को मारना कहलाता है स्टरलाइजेशन। क्वीन साइड बेड के लिए चादरों का आकार होता है। ये टिक ही नहीं लगा, ऐसे ही किया और क्या, ये अपने काम के है नहीं है, हाउसकीपिंग वालों के लिए है। कौन सा एक अपचय कारक रिड्यूसिंग एजेंट है? हाउसकीपिंग वालों के लिए उनकी सब्जेक्ट से है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।